हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 69, मुंबई महाराष्ट्र। अब आगे। रजावत नाम सुन जानवी अपनी आंखें खोल सामने देखती है और सामने खड़े शख्स को देख जानवी खुद से बोली, सर। इधर रुद्र अपने सर को टेढ़ा कर उस कॉन्ट्रैक्टर पर एक ठंडी नजरें डालकर बोला, मिस्टर रजावत। उसकी खतरनाक नजरों को देख उस कॉन्ट्रैक्टर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। वो अपना ठूक निकल कर बोला, मेरा मतलब सर। आगे रुद्र अपने हाथ बांध कर बोला, सर, हमें इस आश्रम को तोड़ने का कोर्ट से ऑर्डर आया है। कॉन्ट्रैक्टर की बात सुन रुद्र एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। इशारे को समझ वो बॉडीगार्ड किसी को कॉल करता है। कॉल के कुछ सेकंड्स बाद ही उस कॉन्ट्रैक्टर का फोन रिंग करता है। फोन पर फ्लैश होने नाम को देख वो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से फोन रिसीव कर ऑन कॉल बोला, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुन वो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से बोला, ओके सर। फिर कॉल काट रुद्र से बोला, सॉरी सर। फिर अपने आदमियों को देखकर बोला, चलो यहाँ से। इतना बोल वो कॉन्ट्रैक्टर वहां से जा पाता इससे पहले रुद्र करेक्ट टोन में बोला, रुको। रुद्र का ऑर्डर सुन वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी नजरें घुमा रुद्र को देखता है। रुद्र आगे बोला, पहले ये सब ठीक करो। रुद्र नीचे पड़े कुछ फर्नीचर्स टेबल की तरफ इशारा करके बोला, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों ने ही आश्रम से बाहर निकाल फेंका था। कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमियों को इशारा करता है। उसके आदमी इशारा समझ सारा सामान फिर से आश्रम के अंदर ले जाने लगते हैं। वही कोई था जो चुप चुप कर रुद्र को देख रहा था। इधर एक बुजुर्ग महिला रुद्र के पास आकर बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज आपने हम सबको बेघर होने से बचा लिया। सच्ची, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे इस आश्रम का क्या होता। दूसरी महिला बोली। वहीं रुद्र उन सबकी बातें नजरअंदाज कर सीधे जानवी के पास आकर बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू। रुद्र धीरे से जानवी की आंख के कोने से एक कतरा आंसू पोंछकर बोला। जानवी जल्दी से बोली, वो मैं। रुद्र झट से इसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, तुम्हारे आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं जान। बोलते हुए रुद्र उसकी आंखों में ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी वो 20 साल की लड़की जिसका नाम अंशु था वो बोली, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने क्यूट लगते हो। सच्ची, तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक साथ बहुत क्यूट लगते हो। उस आश्रम की ओनर बोली। बॉयफ्रेंड शब्द सुन जानवी के तो होश ही उड़ गए थे, लेकिन हमारे रुद्र के दिल में तो हलचल शुरू हो गई थी। उसे पहली बार जानवी के अलावा किसी शब्द को सुन इतना अच्छा लग रहा था। तभी आश्रम में रह रही और एक महिला बोली, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। वहीं उन सब की बातें सुन जानवी जल्दी से बोली, नहीं, आप सब जो सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। इट्स ओके जान, अब अपनों से क्या छुपाना। रुद्र धीरे से जानवी की कमर पर हाथ रखकर बोला। जानवी मुंह खोले रुद्र को देखने लगती है। इधर रुद्र धीरे से उसका मुंह बंद करके बोला, जान मुंह बंद कर लो वरना मच्छर घुस जाएगा। और दी, अब कितनी लकी हो, जीजू आपका कितना ख्याल रखते हैं। पीछे से अंशु बोली। रुद्र अंशु की तरफ देखकर बोला, नहीं, लकी तुम्हारी दी नहीं, लकी तो। फिर जानवी की तरफ देखकर बोला, मैं हूं, मुझे तुम्हारी दी जो मिली है। वही रुद्र की बातें सुन ना चाहते हुए भी जानवी उसकी आंखों में खो सी गई थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी थी। इधर उस आश्रम की ओनर बोली, वो तो है, हमारी जानवी है इतनी अच्छी। अरे देखो तो, मैं आपको बाहर ही खड़ा कर रही हूँ, अंदर आइए ना। हाँ जीजू आइए ना, अंशु बोली। रुद्र ने मना करते हुए बोला, नहीं, वो मुझे कुछ काम है। दी, जीजू को बोलिए ना। अंशु जानवी से बोली, अब सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे तो प्लीज चलिए। जानवी बोली। रुद्र जानवी को चिढ़ाते हुए बोला, अब होने वाली वाइफ ही बोल रहे तो मानना तो पड़ेगा। वही रुद्र की बात सुन जानवी का तो मुंह देखने लायक हो गया था। इधर रुद्र को तो बहुत हंसी आ रही थी।
वो अपनी हंसी को रोक जानवी की कमर को पकड़कर धीरे से बोला, चले वाइफी। इधर जानवी रुद्र को खुन्नस भरी नजरों से देखकर बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया। कुछ कहा? रुद्र की बात सुन जानवी अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेर कर बोली, नहीं। इतना बोल दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।